आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जो गलत थे और आप अभी भी ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिनका परिणाम भविष्य में गलत साबित होगा। पर प्रश्न ये है कि आप ऐसे कार्य करते ही क्यों हैं जिनका परिणाम बुरा होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अपनी सीमित दृष्टि के कारण। उत्तर को विस्तार से समझने के लिए इस कहानी को समझिए। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन के दुख के कारण बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद वह प्रतिदिन बुद्ध के अन्य भिक्षुओं के साथ एक नगर में भिक्षाटन के लिए जाने लगता है। उस नगर में एक बहुत सुंदर स्त्री रहा करती थी। उस स्त्री के सुंदर रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। जो भी पुरुष उसे देखता वह अपने आप को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाता था। एक दिन उस भिक्षु की भी नजर उस स्त्री पर पड़ती है और वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वह स्त्री भी उस बौद्ध भिक्षु को देखती है और समझ जाती है कि वह उसके आकर्षण में पड़ गया है। भिक्षु जल्दी से अपने ध्यान को उस स्त्री से हटाता है और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाता है। वह भिक्षु उस समय तो वहां से चला जाता है, परंतु उस सुंदर स्त्री के रूप को अपने मन से हटा नहीं पाता। वह भिक्षाटन के समय केवल उस स्त्री के बारे में ही सोचने लगता है। उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपने मन को बलपूर्वक उस स्त्री से हटाने का प्रयास कर रहा था, और मन का स्वभाव यही है कि जहां से इसे हटाने का प्रयास किया जाता है ये वहीं ज्यादा लगता है। बुद्ध उस भिक्षु के इस व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं कि वह किसी समस्या में है, परंतु वे उससे कुछ नहीं कहते। जब भी वह भिक्षु उस नगर में भिक्षाटन के लिए जाता तो उसके भीतर केवल एक ही इच्छा होती कि किसी तरह से उसे वह स्त्री दिख जाए। उस स्त्री को भी उस बौद्ध भिक्षु की तरफ आकर्षण होने लगा था। ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। अगर कोई साधारण पुरुष होता तो शायद उस स्त्री को उसकी तरफ आकर्षण न भी होता, क्योंकि उसके लिए किसी भी साधारण पुरुष को पाना बहुत आसान था। परंतु एक सन्यासी को सांसारी बनाने में एक कठिनाई थी, और यही कठिनाई आकर्षण का कारण थी। हम उसी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें आसानी से न मिल सके। अब वह स्त्री भी उस भिक्षु के नगर में आने की प्रतीक्षा करने लगी थी, और वह भिक्षु भी। एक दिन वह स्त्री उस भिक्षु को रोकती है और कहती है, मुझे तुम्हारा इस तरह से भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम स्वस्थ हो, रूपवान हो, तुम्हें तो किसी महल में होना चाहिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यदि तुम संन्यास त्याग दो तो हम दोनों। ये सुनकर भिक्षु चकित रह जाता है। उसके मन में तो पहले से ही मोह था, इसलिए वह तय करता है कि वह संन्यास छोड़कर सांसारी बन जाएगा। परंतु उसके मन में एक द्वंद्व था। उसे संन्यास छोड़ना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने यही मोह पहले भी अनुभव किया था। परंतु मोह हर बार एक नया लालच देता है, एक नया प्रलोभन देता है। बुद्ध इस सारी घटना से अवगत थे, परंतु चुप थे। सोच रहे थे कि वह भिक्षु खुद से ही संभल जाए। यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और हम उससे खुद उबर जाते हैं तो हमारा विकास होता है, मगर अगर कोई और हमें उस समस्या से निकालता है तो हमारा वह विकास नहीं हो पाता जो हो सकता था। इसलिए बुद्ध चाह रहे थे कि वह भिक्षु खुद से सीख ले। परंतु जब वह भिक्षु मोहजाल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, तब बुद्ध करुणावश उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, प्रिय भिक्षु, अपने होश को संभालो। इस तरह से तुम पहले भी कई बार पाप में गिरे हो और पछताए हो, और तुम फिर उसी गलती को कर रहे हो। जो मनुष्य संदेह से ग्रस्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है, उसकी तृष्णा बढ़ती है, वह अपने लिए और भी मजबूत बंधन बनाता है। और जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है और सदैव सचेत होकर जीता है, वह मार के बंधन को छिन्न करता है। मैं तुम्हें संदेह से मुक्त करना चाहता हूं। तुम केवल शुभ ही शुभ देख रहे हो। मैं तुम्हें शुभ के पीछे छिपे अशुभ को दिखाना चाहता हूं। प्रिय भिक्षु, अपने मन को समझो। ये तुम्हारे मन का ही जाल है। पहले भी तुम इस जाल में कई बार फंसे हो। मेरा उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं है, बल्कि जगाना है। अगर तुम जाना चाहोगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि न संसार बुरा है न संन्यास। अगर कुछ बुरा है तो यह मन का जाल है जो मनुष्य को खींचता है।
और अब तुम सुख की लालसा में संसार चुन रहे हो। तुम निसंकोच उस स्त्री के पास जा सकते हो, परंतु कुछ समय बाद वह आकर्षण समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण तुम अभी उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि वह स्त्री तुम्हें प्रेम करती है, परंतु कुछ समय बाद वह प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। जब तक उसने तुम्हें नहीं पाया है और तुमने उसे नहीं पाया है, आकर्षण केवल तब तक है। यही सत्य है, परंतु यह तुम्हें अभी नहीं दिखेगा। मेरा कर्तव्य था तुम्हें वह सत्य दिखाना जो तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है। बुद्ध नरक का नाम लेकर अपने भिक्षु को डरा नहीं रहे थे और न ही उसे डांट रहे थे। वे तो केवल उसे वास्तविकता बता रहे थे, वह वास्तविकता जो उसे कुछ समय बाद पता चलने वाली थी। बुद्ध के शब्दों को सुनकर वह भिक्षु रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर से उसी गलती को करने जा रहा था जो मैं पहले कई बार कर चुका था। बुद्ध कहते हैं, समस्या गलती करना नहीं है, समस्या है एक ही गलती को बार बार करना। मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद हमें हर चीज व्यर्थ लगने लगती है, बेरस लगने लगती है। परंतु जो इस मोह को जागरूकता की तलवार से काट देता है, वही जीवन के दुख से मुक्ति पाता है, उस झूठे सुख से मुक्ति पाता है जो केवल दुख को जन्म देता है। वह भिक्षु तो बुद्ध के मार्गदर्शन के बाद एक सही मार्ग पर वापस लौट आता है